हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एब्सोल्यूट फंक्शन में आपके पास इक्वेशन हो, उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे उसे प्लॉट करते हैं, ये सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। इस लेक्चर को एंड तक अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, देखिए। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ये इसका साइन रहता है। पहली बात तो आप दोनों तरफ सिंगल सिंगल लाइन रहेगी और बीच में मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू है इस तरह से। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 और इसका आंसर रहता है 2। यूजली इसको याद कर लिया जाता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है ये फंक्शन, और दिखने में बहुत फिर इजी लगता है ठीक है। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। लेकिन इसका आप मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है इसका, वो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। जैसे मैंने अगर ये लिखा ना, आपके पास मान लीजिए मैं ये पॉइंट दूं, लेट्स सपोज आपको ये पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब है बताइए नंबर लाइन पे -4 का डिस्टेंस जीरो से कितना है। मतलब ये देखिए, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, यहां पर 0 है, -1, -2, -3, -4। मैंने अभी बताया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 का मतलब क्या है, नंबर लाइन पर जीरो से कितना डिस्टेंस है। अब आप देखो ना, जीरो से इसका डिस्टेंस ये है, ये, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, तो इसलिए इसका आंसर 4 होगा। मतलब आप इसमें नेगेटिव को पॉजिटिव में तो कैलकुलेशन वाइज समझते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, -4 का जीरो से डिस्टेंस कितना है, 4, हम ये बता रहे हैं। इसीलिए जब आपसे ये पूछा जाए कि 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, तो वो 3 ही रहती है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पर अगर मैं 3 का डिस्टेंस चेक करूं तो इतना इतना है, ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव वैल्यू 3 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 होगी। बेसिक कंसेप्ट समझ आया? तो हमने याद क्या रखना है, हाँ अब याद फिर उसी तरीके से करेंगे कि हाँ माइनस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको फटाफट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपको अब कैलकुलेशन के लिए दूं, कई बार कुछ कैलकुलेशन इस तरह की आ जाती हैं। ये मान लो इसको आपको सिंप्लीफाई करना आ गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना आएगा तो वहां नंबर लाइन थोड़ा ना दिमाग में रखोगे, वो तो बेसिक था, क्लियर कर लिया कि डिस्टेंस फ्रॉम जीरो था। लेकिन यहां पर अब क्या करोगे, फटाफट करोगे कि अच्छा -2 के लेफ्ट राइट में ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला सिंबल है, साइन है, ब्रैकेट बोल लो, तो ये -2 का आंसर सिर्फ 2 होगा। और ये जो बीच में माइनस है, ये माइनस का साइन तो सबट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है, और इस -4 की वैल्यू फिर से 4 होगी, राइट। तो आपका फाइनल आंसर 2 - 4 कितना होगा, -2। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास -2 आने वाला है। हम इस वीडियो के एंड में जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन स्क्रीन पे देंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। चलो अब 2 - 4 -2 होता है, इतना कर लिया। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास इसी को आप कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आपके पास 3 टाइम्स समथिंग आ जाए। और पता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह के भी क्वेश्चंस देगा, अचानक से राउंड ब्रैकेट दे देगा, अचानक से राउंड ब्रैकेट दे देगा। पहले एब्सोल्यूट चल रही है, अब दिखने में क्या लगता है, अब देखो ये -5 की तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, 5 आएगी। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होती है। अब यहां पर एब्सोल्यूट साइन तो नहीं है, राउंड ब्रैकेट है। बच्चे गलती से इसको फिर 2 लिख देते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी हमने। तो यहां क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4,
तो 3 टाइम 4 इज 12। अब यहां पर 5 माइनस 12 प्लस 4 इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही साइंस हो तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करिए, लेफ्ट टू राइट मूव करिए। 5 माइनस 12 इज -7 और -7 प्लस 4 इज -3। तरीके कई होते हैं, पता है। आप इस यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी करेंगे कि जी मैं 5 और +4 को पहले लिख लूँ, -12 को बाद में लिख लूँ, वो भी चलेगा। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। 5 + 4 इज 9, 9 - 12 इज -3। आंसर फिर भी सेम आएगा। हमारा मेन गोल था ये सीखना कि ऐसी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ठीक है जी। अब चलो, अब हमें ये समझ आ चुका है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, लेकिन अब इसी में इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाती हैं, जैसे कि सॉल्व फॉर x, और आपके पास ये आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज 2। बताइए x क्या होगा। अब आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 का मतलब है ओरिजिन से नंबर लाइन पे डिस्टेंस 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओरिजिन से नंबर लाइन पर डिस्टेंस 2 है। ओरिजिन मतलब 0 से नंबर लाइन पर डिस्टेंस 2 है। मैं अभी समझाऊंगा, इस पॉइंट पे आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेशन वाइज समझें तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू -2 की भी 2 होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू 2 की भी 2 होती है कि नहीं। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब मैं यहां ये लिख सकता हूं कि जी x की वैल्यू +-2, दो आंसर होंगे। +-2 मतलब x की वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई करती है, -2 भी सेटिस्फाई करती है। आप इसको अगर आ जाए कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए तो आप क्या करेंगे, 0 1 2, इधर -1 और -2, क्योंकि आपके x के सिर्फ दो आंसर है, एक 2 और एक -2, तो आप एक इसको डार्क कर दीजिए 2, दूसरा -2, बस दैट्स इट। हाँ, मैंने अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आता हूं। यहां क्या कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 2 रहेगा। अब देखो ना, गौर से देखो, ये ओरिजिन है 0, डिस्टेंस 2 राइट साइड में भी रह सकता है, लेफ्ट साइड में भी रह सकता है, रहेगा तो 2 यूनिट से। इसलिए दो आंसर हैं, एक ये वाला 2 भी, एक ये वाला -2 भी। मान लीजिए मेरे पास ये हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू आंसर में क्या आएगी, +-3 आएगी। नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो नंबर लाइन पे आप 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, क्योंकि मेरा 3 और -3 दो आंसर है तो इन दोनों को डार्क कर दीजिए, ये आंसर रहेगा। लेकिन समझना है कि अगर मैं ये ना भी लिखता ना तो मैं प्रैक्टिकली बात को समझ रहा हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 का मतलब ओरिजिन से यानी 0 से डिस्टेंस 3 हो वो सब पॉइंट्स मेरा सॉल्यूशन है। 0 से 3 यूनिट्स डिस्टेंस राइट साइड में 3 पे आता है, लेफ्ट साइड में -3 पे आता है। ठीक है, हो गया। तो दो आंसर्स है मेरे। समझ आया? समझ आ गया तो एक बार यस लिख के जरूर भेज दो कमेंट बॉक्स में। कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर कमेंट का जवाब दें, हर आपके डाउट को क्लियर करें। अब बात सिर्फ यहां पे आके खत्म नहीं होती, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। सॉल्व फॉर x एंड एक्सप्रेस इट ऑन नंबर लाइन। जैसे कि मान लो मेरे पास ये सिचुएशन हो ऐसी, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो तरीका वही कि अंदर वाला जो x - 2 है इट विल बी इक्वल टू +-4। मैंने कुछ चेंज नहीं किया। जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 था तो ऐसे था ना, मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं। ये तो हम क्या लिखते थे कि अंदर वाली वैल्यू जो भी है इट विल बी इक्वल टू +-2।
अब अंदर x माइनस टू है तो इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। हाँ, इसको दो इक्वेशंस बना के लिख लीजिए, 4 भी लिखिए, -4 भी लिखिए। तो यहां से सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 6 आएगी और यहां से सॉल्व करेंगे तो -2 आएगी। देखो दो आंसर आए। अब इनको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड में -1 -2 है, तो एक ये पॉइंट मेरा सॉल्यूशन है, एक ये पॉइंट सॉल्यूशन है। अब इसमें एक पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था ना कि प्रैक्टिकल मीनिंग समझे हम। जब अकेला एब्सोल्यूट वैल्यू था तो मैं कहता था ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस 2 था। अब क्या है, अब यहां x माइनस 2 है, डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, लेकिन अब इसमें ओरिजिन से नहीं है, तो अब कहां से है? ध्यान से देखना, अब डिस्टेंस है, जस्ट ये रफ वर्क है थोड़ा, मैं पहले ऊपर लिख दूं कि दिस इज जस्ट ए रफ वर्क। रफ वर्क किया तो x की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब पता क्या है कि 2 से डिस्टेंस 4 है। अब ओरिजिन से नहीं लेना, अब डिस्टेंस कहां से लिया, देखो ये 2 है ना, अब इधर काउंटिंग कर लो चाहे, ये देखो 1 2 3 4 है ना, 2 से डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, और इधर देखो 1 2 3 4, इस तरफ भी 4 यूनिट्स है, तो ये बीच में पॉइंट है मेरा 2। हालांकि आप ऐसे सॉल्व करके बस दो x की वैल्यूज निकाल के सीधा भी डॉट्स लगा सकते हो, पर बात तो वही ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। तो ज्योमेट्रिकल नॉलेज क्या है कि अगर यहां x माइनस 2 और एब्सोल्यूट साइन है इक्वल टू 4 है, तो आपको यह समझना है कि ये जो डिस्टेंस 4 दिया हुआ है ना, 4 यूनिट्स, x इज इक्वल टू 2 से है, बस। तो वो चीज हमने यहां वेरीफाई भी की। समझ आया? एक और करते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 4 इज 5। अच्छा, अब मैं सीधा नंबर लाइन बनाते हैं। मान लो आ गया कि बिना कैलकुलेशन के नंबर लाइन पे प्लॉट करो। इवन दो आप रफ में कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप बना के देखें नॉलेज के लिए। जब x प्लस 4 को मैं 0 लूंगा तो x की वैल्यू आएगी -4। तो अब ये समझिए कि ये डिस्टेंस -4 के लेफ्ट राइट दिया हुआ है, यानी कि मैं यहां पर -4 ले रहा हूं, -3 2 -1 0 1, और इधर देखो -4 मेरा ये मिडिल पॉइंट है, यहां पे ये मिडिल पॉइंट है, डिस्टेंस 5 है ना, इसके 5 साइड 5 यूनिट्स राइट साइड चलिए, 1 2 3 4 5, यानी कि ये पॉइंट आएगा 1। 5 यूनिट्स लेफ्ट साइड चलिए, 1 2 3 4 5, यानी कि -9। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होने चाहिए सोल्व करके, एक 1 होना चाहिए, एक -9 होना चाहिए। अब हम सोल्व करके देखते हैं क्या सेम आता है कि नहीं। देखो x प्लस 4 विल बी इक्वल टू +-5, x plus 4 will be equal to 5 and x plus 4 is equal to -5। देखो सोल्व किया तो आया ना, x is equal to 1 यहाँ पे और x is equal to -9 यहाँ पे। तो हमने इसका अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा, सोल्व कैसे करना है वो भी देख लिया। आई होप समझ आ रहा होगा। एक टाइप और बताता हूं। मान लीजिए अब कई बार क्या होगा, आपके पास यहां इस तरीके से है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, और राइट साइड में भी ऐसे एब्सोल्यूट फंक्शन बना रखा है 3x -9 समथिंग इस तरह से। मैं रैंडम वैल्यूज वैसे ही अपनी मर्जी से ले रहा हूं, कुछ भी सॉल्व करके देखते हैं। मेन मोटिव है कि सॉल्व कैसे करना है वो पता लगे। जब दोनों तरफ हो तब भी कोई चेंजेस नहीं होती, आपका पहला काम है कि दोनों तरफ से एब्सोल्यूट साइंस हटाने हैं, और जैसे प्लस माइनस लगा रहे थे वैसे ही प्लस माइनस लगा देना, देयर इज नो डिफरेंस। कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, एक बार तो प्लस का साइन लेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगी,
और एक बार आप माइनस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है जी। अब लेट अस सॉल्व इट। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -9 -3, और इधर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं -3x + 9, तो यू विल गेट -x इज इक्वल टू -12, 2x + 3x इज इक्वल टू 9 - 3। फाइनली एक x की वैल्यू मेरे पास 12 आ जाती है, दिस इज 12, और इधर 5x इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड वैल्यू इज x इज इक्वल टू 6/5। तो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। आई होप समझ आया होगा। कई बार आपको क्या करना है, जो भी दो आंसर आए वेरिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, वेरीफाई योर आंसर्स। तो x की वैल्यू 12 यहां भी पुट करो, यहां भी पुट करो, 6/5 इधर भी पुट करो, इधर भी पुट करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आनी चाहिए। बाई चांस वेरिफिकेशन में सेम ना आए तो कोई वैल्यू रिजेक्ट भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। याद रखिए, एक रिजेक्ट करके फिर सिंगल आंसर भी लिखा जा सकता है। और एक बात और बताऊं, कई बार तो ऐसा आ जाएगा सॉल्व, और आपके पास ऐसा लिखा आ जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज -2, और इसमें गड़बड़ मत करना, आप इसमें लिख देना नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, क्यों नो सॉल्यूशन? अगर आपको समझ आ रहा है नो सॉल्यूशन मेरे बिना बताए, तो आप भी आंसर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मैं बता भी देता हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं। एब्सोल्यूट वाले सिंबल का आपका मतलब ही यही है कि इट्स जस्ट ए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो तो हम अंदर वाली वैल्यू को +-2 लिखते हैं, फाइनल आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसलिए कभी भी ऐसा नेगेटिव लिखा आ जाए तो आपने समझ लेना है कि देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ, बाकी कई बार डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस के कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मान लो ये आ जाए 3 टाइम्स 2x + 8 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 3x - 9। तो कई बच्चे, मैंने ये क्यों ली एग्जांपल, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, सीधा ही 3 को अंदर मल्टीप्लाई 5 को अंदर कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत करना, सीधा नहीं करना। आप नॉर्मली करो, 3 टाइम्स 2x + 8 ब्रैकेट खत्म करो और इधर +- लगाओ, फिर इसको सॉल्व करके दो आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 3 टाइम 2 इज 6x, इधर 24 चलेगा, और हाँ इधर एक बार प्लस का 5 लो, सॉल्व करो, एक बार -5 लो, को अलग से सॉल्व करो। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, मतलब पूरी इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखना है ना। तो 6x + 24 इज इक्वल टू -5 टाइम्स, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए, करके दो आंसर आएंगे, वो आप आंसर लिख सकते हैं। एक काम करिए, आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखिए आंसर कमेंट बॉक्स में आपका क्या आ रहा है। हमने आज कवर किया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, इक्वेशंस में आ जाए तो कैसे उसे सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं हमने उसी तरह के आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, ताकि आप घर पे तैयारी कर सकें। इसी के साथ ही अगला टॉपिक आता है एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी का टॉपिक, उसमें जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो सब चीजें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अपने डाउट्स लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में, हम उनके आंसर्स आपको जरूर देंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, राइट, तो हमारा भी इंटरेस्ट बनेगा कि हम अगला वीडियो लेकर आए आपके लिए। तो फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, आप ये क्वेश्चंस चेक कर लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपनी लोकेशन, अपने शहर का नाम, अपने देश का नाम जरूर लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।